प्यारे बच्चों, आपकी सुनीता आ गई है एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है भाग्योदय। तो कहानी शुरू करती हूँ। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बहुत गरीब था। कभी कुछ किसी का काम कर देता था, कभी कुछ मजदूरी कर लेता था, कभी किसी के खेत में काम कर लेता था और उसके बदले जो उसे मिलता उसी से उसका घर चलता। कभी कभी तो ऐसी नौबत आती कि घर में खाने को कुछ नहीं रहता, चूल्हा तक नहीं जलता। बहुत दुखी थे वे चारों। एक दिन भोला की पत्नी ने कहा कि तुम कुछ और क्यों नहीं उपाय करते? हमारा घर चलना मुश्किल हो रहा है। पास के शहर में जाओ, किसी धनी व्यक्ति से मदद मांगो। भोला की आदत थी कि वो कभी कभी कुछ कविताएं भी रच लिया करता था। 2-4 लाइन की कविता, बहुत अच्छी कविता तो नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी वो कविताएं लिखता था। हल्का फुल्का उसे लिखना पढ़ना भी आता था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लिख लेता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कह रही हो तो जाता हूँ पास के शहर में, कोशिश करता हूँ, वहाँ अपनी कविताएं सुनाऊँगा किसी धनी व्यक्ति के यहाँ, तो शायद मुझे कुछ काम भी मिल जाए और उन लोगों को मेरी कविताएं पसंद भी आ जाए। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना देना और उसके साथ गुड़ रख देना। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। सुबह भोला की पत्नी ने कुछ रोटियां और गुड़ बना के दे दी और भोला ने एक पोटली बांधी और 1-2 कपड़े अपने लिए और चल पड़ा सफ़र पे। उस समय बच्चों बस नहीं होते थे और ट्रेनें नहीं होती थी, तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो भोला भी पैदल निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया। दोपहर हो गई थी। उसे फिर भूख भी लगाई, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। भोला ने सोचा कि चलो इसमें स्नान किया जाए, फिर खाना खाया जाए। और भोला वहाँ नदी में स्नान करने लगा। स्नान करके उसने अपनी पोटली खोली और खाना खाने बैठा। तभी उसकी नज़र पड़ी एक कौवे पे। वो कौवा अपनी चोंच पानी में भिगोकर पत्थर पे घिस रहा था, यानी अपनी चोंच को तेज कर रहा था। भोला कौवे को देखकर हंस पड़ा। उसके मन में उसके लिए 2-3 पंक्तियां आ गई। भोला ने कहा, के करे भाई के करे, पानी में तेज धार, सुन रे ओ कालिया, मैं समझूं तेरा विचार। और इतना कहते ही भोला खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, अरे वाह, मैंने तो कविता रच डाली। ये कविता मैं किसी धनी व्यक्ति को सुनाऊंगा तो वो ज़रूर खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। यही सोचकर उसने जल्दी जल्दी अपना खाना समाप्त किया और वहाँ से चल पड़ा और रास्ते भर यही पंक्तियाँ दोहराता रहा। शहर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। जब वो शहर पहुँचा तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो उसने एक बड़ा सा मकान देखकर वहाँ गेट खटखटाया। गेट पर एक दरबान खड़ा था। दरबान ने कहा, किससे मिलना है? भोला ने कहा कि मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। दरबान ने कहा कि नहीं, अभी तो मुलाकात नहीं हो सकती है, सुबह आना। भोला ने कहा कि मैं परदेसी हूँ, कहाँ जाऊँगा?
दरबान ने कहा नहीं नहीं, सुबह ही मुलाकात हो सकती है, अभी तो नहीं होगी। भोला वही बरामदे में बाहर ही बैठा रहा, सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। सुबह जब हुई तो दरबान ने देखा कि भोला रात भर ऐसे बैठा रहा है बाहर। उसे भी दया आ गई। उसने कहा ठीक है चलो, अब मैं तुम्हें इस घर के मालिक से मिलवा देता हूँ। भोला अंदर गया। बहुत बड़ा मकान था, सजा संवरा घर। भोला समझ गया कि ये व्यक्ति तो बहुत धनी है, ज़रूर मेरी मदद करेंगे ये। उस समय घर के मालिक जो थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे, तो वो अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे। एक नाई उनकी दाढ़ी बना रहा था। तो सेठ जी से दरबान ने कहा कि ये व्यक्ति गांव से आया है और आपसे मिलना चाहता है। सेठ जी ने उसे बैठने का इशारा किया और अपनी दाढ़ी बनवाने लगे। भोला एक कोने में बैठा बैठा अपनी पंक्तियाँ याद कर रहा था कि जैसे ही दाढ़ी बननी ख़त्म होगी मैं सेठ जी को ये कविता सुनाऊंगा। वो अपनी पंक्तियाँ दोहराने लगा। के करे भाई के करे, पानी में तेज धार, सुन रे ओ कालिया, मैं समझूं तेरा विचार। ये सुनकर जो नाई था उसने भोला की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। भोला अपनी धुन में था। उसने फिर से एक बार कहा, के करे भाई के करे, पानी में तेज धार, सुन रे ओ कालिया, मैं समझूं तेरा विचार। अब तो नाई के पसीने छूट गए। उसका नाम कालिया था। वो सेठ जी को, उस धनी व्यक्ति को मारने के ख्याल से आया था। एक और किसी धनी व्यक्ति ने उस नाई को ढेर सारे पैसे दिए थे, क्योंकि उसके व्यापार में वो घाटा करवा रहा था। तो उसने कहा था कि अगर तुम उस सेठ जी को मार डालोगे अपने उस तिरे से, जिस समय तुम उनकी दाढ़ी बनाओगे, तो उनका गला तुम काट देना। और यही सोचकर नाई आया था। बस जैसे ही नाई ने ये लाइन सुनी, ये पंक्तियाँ सुनी, वो समझ गया कि ये जो भोला है, ये जो आया है व्यक्ति, ये तो मुझे जानता है और मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी जान रहा है ये। बस वो तुरंत सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा, अपना उस्तरा फेंक कर। उस्तरा जिससे वो दाढ़ी बना रहा था वो फेंक दिया उसने और सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे भूल हो गई, मैं आपको मारने आया था। लेकिन भोला जो ये बैठे हैं, इन्होंने तो सब कुछ बता दिया, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। सेठ जी ने कहा कि ये तो तुमने बहुत बुरा किया है कालिया, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। और उन्होंने अपने दरबान से कहा कि इस नाई को पकड़ के कमरे में बंद कर दो, इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। फिर उन्होंने भोला से कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मेरी जान लेने आया है। भोला बहुत सीधा था, उसने सच बात बता दी। वो किस लिए आया था, उसने क्यों ये कविता कही। उसने कहा कि जब नाई उस तिरे को तेज कर रहा था तो मुझे वो कविता याद आ गई और मैं अपनी कविता दोहराना चाह रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कविता सुन के आप खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। मैंने तो ये कविता कौवे को देख के लिखी थी। सेठ जी ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसका इनाम तो ज़रूर मिलेगा। पहले सेठ जी ने उसे खिलाया पिलाया और फिर कहा कि आज से तुम मेरे सलाहकार के रूप में मेरे पास रहोगे। तुम्हारी पत्नी और बच्चों को भी हम यहाँ बुलवा लेते हैं
और तुम लोग सब लोग यहाँ सुख से रह सकते हो और मुझे सलाह देते रहना, मेरी जान की रक्षा करते रहना। तो इस तरह से भोला को एक अच्छा काम मिल गया और उसके सेठ जी का सहारा मिल गया, तो वो सुख से रहने लगा। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना? तो देखा आपने भोला का भाग्योदय कैसे हुआ? उसने अपना प्रयास जारी रखा। आपको भी जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। बाय।